ये रहा मेरा छोटा सा झोंपड़ा। यहां रहना तुम दोनों को पसंद आया? पसंद? इसे देखकर मेरा डांस करने का मूड कर रहा है। अंकल, मुझे लगा था मुंबई जाकर मुझे किसी हॉस्टल में रहना होगा। जर्नलिस्ट की इनकम से इससे ज्यादा उम्मीद और क्या की जा सकती है। और यहाँ मिल रहा है एक बड़ा सा कॉटेज आराम से रहने के लिए। तुम्हारे डैडी ने जब बताया कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ मुंबई आ रही हो और पूछा कि यहाँ रह सकती हो, मुझे एक ही चिंता हो रही थी। वो कौन सी? यहाँ से स्टेशन बहुत दूर है, कम से कम आध पौन घंटा लग जाता है, और फिर जगह भी जरा सुनसान ही है। डोंट वरी अंकल, हम कोई मोपेड वोपेड खरीद लेंगे। क्यों दिव्या? अंकल, यहाँ कोई चौकीदार वौकीदार नहीं है क्या? बहुत ही वीरान जगह है। चौकीदार कोई टिकता ही नहीं है, सब भाग जाते हैं। आओ घर अंदर से दिखाता हूँ। पता नहीं क्या हालत होगी, 5 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं है। चीज सब कहाँ रखनी है? दिव्या, ये गैस का पाइप कनेक्ट क्यों नहीं किया तुमने? 1 मिनट, ये प्लांट्स यहाँ पर रख दूं। जब प्लांट्स खुश होते हैं ना, तो घर भी खिला खिला सा लगता है। अब तू 1 मिनट के लिए तेरे प्लांट्स वांट्स छोड़ और ये फ्रिज सरकाने में मेरी मदद कर। यहीं पर रहने देना, इसमें क्या बुराई है? नहीं, वहां हम टेबल रखेंगे। अब तू आ, सरका इसे। भारी है ना? बहुत। बस बस, चलो मुझसे करते हैं। चलो। ओके ओके। बस बस। क्या हुआ? देखा दीवार पे क्या? देख, ये किसका चेहरा है? हाँ? सानिया अंकल से पूछेंगे। देख, आज के लिए इतना ही काफी है। कहीं बाहर जाकर खाना खाते हैं। हाँ, कल संडे है ना, कल सारा काम कर लेंगे। बस रोको। बहुत देर हो गई है ना? चाबी तो है ना तुम्हारे पास? हाँ। दिव्या, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैंने भी सोचा था वापस आकर ये नए एड कैंपेन के रफ स्केचेस बनाऊंगी, लेकिन अब बिल्कुल मूड नहीं है। कल कर दूंगी। कल? ये आवाज तो किचन की तरफ से आ रही है। ओह नो! ये कैसे हो गया? ये तो हवा से भी नहीं हो सकता। बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। शायद कोई बिल्ली होगी। बिल्ली? रेखा! रेखा, मेरे प्लांट्स को क्या हो गया? मेरे प्लांट्स को क्या हो गया? ये तो मैं तक तो ठीक है। अब देखो ना कैसे फूल जा रहा है। दिव्या, जल्दी इधर आओ। दिव्या! रेखा,
चेहरा बदल गया है। पहले पहले इसका मुंह बंद था, अब खुला है। Shut up! Shut up! ओह गॉड, 8 बज गए। घर का सारा काम और ऊपर से ये एड कैंपेन के ड्राइंग्स, कैसे होगा ये सब? अरे तुम जाग गई? जाग गई। नींद इतनी मुश्किल से आई ना कि पूछो मत। वो चेहरा था ना दीवार पर, रात भर मेरे सपनों में आता रहा। अच्छा चल, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। पहले गैस सिलेंडर कनेक्ट करना पड़ेगा। दिव्या, 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 देख ना किसने बनाई है। दिव्या, किचन के फर्श पर भी ऐसा ही चेहरा बना हुआ है। देखते हैं कहाँ छुपा होगा। कोई है क्या? देखती हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है। क्या हुआ? यहाँ पर भी कोई नहीं। तू दूसरे शेल्फ में देख, मैं वहां देखती हूँ।
जा दिव्या। दिव्या 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 देख, अंदर कोई नहीं है। ये मूर्ति थी। ये कैसे हो सकता है? कहीं से भी चेहरे आ रहे हैं। अंकल, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही चेहरे बने हुए थे। एक बाहर गार्डन में पेड़ पर बना हुआ था, एक किचन में बना हुआ था, एकदम एकदम हाथ से बना हुआ लग रहा था। तुमने फिर एक और चेहरा देखा किचन में? हाँ। और एक तुम्हारे ड्राइंग बोर्ड पे आया। लेकिन जब हम वहाँ रहते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम काफी साल वहाँ रहे हैं, है ना मनोज भैया? देखिए रेखा जी, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं। आप शायद सोचती भी होंगी, शायद आपको कोई वहम हुआ है। देखिए, हम आपको वही बता रहे हैं जो हमने देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम क्या करें? अंकल, मैंने सबूत के तौर पर उन चेहरों की फोटो खींची है जो मैंने डेवलपिंग के लिए दी है। आप चाहें तो खुद वो फोटो देख सकते हैं। फोटो क्यों? मैं खुद चलता हूँ। चलो। हाँ, चलो। अरे लेकिन अभी, लड़कियां परेशान हो रही है, जाकर देखे तो सही इस चेहरों का चक्कर क्या है। अरे लेकिन हमें 3:30 की फ्लाइट से तो दिल्ली पहुंचना है। अरे रुको की सगाई है ना आज, आप भूल गए? अरे मैं खास तौर से आपको लेने आया हूँ। दिमाग से बात निकल ही गई। मैं कल शाम तक वापस आ रहा हूँ, फिर पहुंचता हूँ आपके यहाँ। अंकल प्लीज, हम चाहते हैं कोई वो सब देखे और हमें बताए कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम ऐसा करो, तब तक तुम दोनों यहाँ बंगले में रह जाओ। यहाँ और कोई नहीं है, तुम दोनों को यहाँ कोई तकलीफ भी नहीं होगी। नहीं आंटी, हम आपको और कष्ट नहीं देना चाहते। इट्स ओके। वैसे भी अंकल, उन चेहरों से हमें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है ना दिव्या? सिर्फ डर लगता है। अंकल, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछो। आपसे पहले इस घर का मालिक कौन था? ये घर वॉडरेस परिवार का था। उनके दादाजी ने बनाया था। बेटों की शादी होने के बाद ये घर उनको छोटा पड़ने लगा, तो उन्होंने ये मुझे बेचा और यहां से चले गए। शायद बेंगलोर में रहते हो। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि इन घटनाओं के पीछे उनका कोई संबंध है? बस बस यहीं पर रखो बस। ये लो। रेखा, रेखा, मुझे अभी लग रहा है कि हम यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की रात यहाँ कैसे कटेगी, ये सोचकर भी मुझे कब-कभी हो रही है। दिव्या, लेकिन हम आधी रात को अब कहाँ जाएंगे? हमारा सारा सामान अंदर है, तुम्हारे काम का सामान, हमारे कपड़े, पैसे, सब कुछ अंदर है। घबराओ नहीं दिव्या, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो चलो। देखो, ये लाइट किसने जलाई? इसका स्विच तो घर के अंदर है और चाबी मेरे पास है। दिव्या, 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 दिव्या उठ जा, दिव्या, दिव्या उठ, दिव्या, दिव्या। रेखा, 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 रेखा।
रेखा चुप हो जाओ दिव्या, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सुबह हो गई है। तुम कल रात बाहर बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें अंदर ले आई हूँ घसीट कर। चुप हो जाओ। रेखा, रेखा, हमें फौरन यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर रुकना पागलपन होगा रेखा। नहीं दिव्या, हमें अब तक कुछ नहीं हुआ है, हमें यहीं रुक कर देखना है कि आखिर ये माजरा क्या है। दिव्या, रेखा, तुमको रुकना है तो तुम रुको, मैं नहीं रुक सकती। तुम्हारा जर्नलिज्म का भूत ही तुम्हें यहाँ रोक सकता है। तुम रुको यहाँ पर, तुम अपने चेहरों के साथ रुको, मुझे नहीं रुकना। दिव्या, नहीं। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। दिव्या, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। दिव्या, रुक जा, बस हो गया, बस। दिव्या, रेखा, अगर मैं तेरी जगह पे होती ना तो यहाँ मैं नहीं रुकती। मैं जा रही हूँ। दिव्या, दिव्या, दिव्या। हेलो। हेलो मिस रेखा। यस, रेखा है। मैडम, एडिटर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। क्या एडिटर साहब मुझसे बात करना चाहते हैं? जी। ठीक है। हाँ रेखा, गुड मॉर्निंग सर। तुम पहुंची नहीं अभी तक? सर, मैं आज ऑफिस नहीं आने का सोच रही थी। क्यों? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम्हें मालूम है तुमने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया है? सर, मैं जानती हूँ मैंने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया है, मगर ठीक है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेज देता हूँ। नहीं सर, किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद ही करूंगी। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या पता लगाना है? बंद के लिए पुलिस ने क्या बंदोबस्त किया है? यस सर। एक्सक्यूज मी। जी, मैं रेखा निवादी, नेशनल हेराल्ड से। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि कल के बंद के लिए पुलिस ने क्या बंदोबस्त किया है? देखिए मैडम, अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर सकती हैं तो मुझे ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। मैं वो निपटा कर आता हूँ, तब तक अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ सकती हैं या फिर इधर बैठ जाइए। जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। ओके। Missing persons. ये तो वही आदमी है। रेखा जी, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, क्या आप मुझे इस आदमी के बारे में बता सकते हैं? कौन सा आदमी? ये ये तो अपना वर्धन है। वर्धन, ये फोटो यहाँ पर 1994 से लगी हुई है। वर्धन? जी, इसकी बीवी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि एक खो गया है, तो हमने ये फोटो यहाँ लगा दी। दरअसल इसकी फोटो धोखेबाजों की लिस्ट में होनी चाहिए थी। धोखेबाज? सर, मैं कुछ समझी नहीं। ये एक ज्वेलर रामनाथ के यहाँ पर काम करता था। वहां पर इसने 18 साल नौकरी की। फिर? और फिर एक दिन अपने मालिक के 11 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, मगर बैंक तक पहुंचा ही नहीं और आज तक नहीं मिला। तो क्या वो पैसे लेकर भाग गया? ये सिर्फ पैसे ही लेकर नहीं भागा, बल्कि अपने 55 साल की बीवी को भी अकेला छोड़कर भाग गया। बेचारी। सर, जो लोग गायब हो गए हैं, क्या उनका रिकॉर्ड में देख सकती हूँ प्लीज? हाँ जरूर। कांस्टेबल, इन्हें गुमशुदा लोगों की फाइलें दिखाओ।
रेखा जी, आप कौन सा आर्टिकल लिख रही हैं? जरा हमें भी तो पता चले। इन गुमशुदा लोगों की फाइलों में आपको क्या मिलने वाला है? पिछले 3 घंटे से आप इन्हें पलट रही हैं। सर, मेरी स्टोरी उन लोगों के बारे में है जो अचानक गायब हो गए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। ओह, ठीक है। आप जब तक यहाँ चाहें बैठ सकती हैं, और जब आपका काम हो जाए तो ये फाइल हवलदार को दे दीजिए। जी। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं ज़रा करने जा रहा हूँ। आपको कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ चाहिए? नहीं सर, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके। मुकेश कुमार। ये फोटो तो ये उसी की फोटो है, उसी की। मैं जानती थी तीसरा भी यही मिलेगा। मुकेश, बिजनेस में देवराज का असिस्टेंट, 1997 से 6 लाख रुपए लेकर गायब। प्रतीश, ब्रोकर सानी के साथ काम करता था, फ्लैट के सौदे में 14 लाख लेकर गायब, 1996 से। वही है, उसी की फोटो है ये। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। घर में दिखने वाले चेहरे इन लोगों के हैं जो पैसे लेकर गायब हो गए हैं। देखिए रेखा जी, मैंने वो आपका लिखा हुआ मटेरियल पढ़ा। भाई ये सब क्या है? हैं? ये चेहरे, ये भूत प्रेत, आखिर ये सब है क्या? सर, ये जो चेहरे हैं वो सब उन लोगों के हैं जो बड़ी बड़ी रकम लेकर अपने परिवार को छोड़कर गायब हो गए हैं। अच्छा, आप साबित क्या करना चाहती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आत्माएं हमसे संपर्क करके माफी मांगना चाह रही है। देखिए, मेरे अखबार में इतनी खाली जगह नहीं है कि इस बकवास कहानी को अपने अखबार में छापूं। लेकिन सर, मैंने सोचा था। अरे आपके सोचने से कुछ नहीं होता। और देखिए, आपको सही तरीके से जर्नलिज्म करना है तो करो, वरना ये आत्माएं जैसी फालतू की बकवास लिखने वालों के लिए मेरे अखबार में कोई जगह नहीं है। अब आप एक ही चीज लिख सकती हैं, वो है इस्तीफा, रेजिग्नेशन, बस। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन चैनों के चक्कर में तो मेरी नौकरी भी चली गई। क्या करूं? कितना बुरा सपना था।
वाकई हो गया। नहीं, ये सपना नहीं, सच था। ये दीवार तो खोखली लगती है। रेखा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। बैठो बैठो। अंकल, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने फोन करके आपके बारे में नौकरों से पूछा था कि आप दिल्ली से वापस आए हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया आप बस पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए मैं अभी मिलने चली आई। मैं तो सोच रहा था तुम काम पर गई होगी। अंकल, नौकरी तो चली गई, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं, बल्कि उन चेहरों के बारे में बात करने आई हूँ। चेहरे अभी भी आ रहे हैं? हाँ। अंकल, एक बात बताइए, क्या आपने ये घर पहले किसी को रहने के लिए दिया था, जैसे कि हमें दिया है? बाहर के किसी आदमी को कभी नहीं दिया है। बाकी मेरी बीवी का भाई मनोज, तू मिली थी ना उसे यहाँ पे उस दिन, वो तकरीबन 1 साल वहां पर रहा है। फिर उसका बिजनेस अच्छा हो गया तो उसने जू पे अपना फ्लैट ले लिया। अंकल, जो चेहरे आ रहे हैं ना, वो उन लोगों के हैं जो पैसे लेकर गायब हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भागे नहीं, बल्कि मार दिए गए हैं। और उनकी लाशें वहां घर में गाड़ दी गई हैं। उस घर में लाशें गड़ी हुई हैं? तुम्हारा मतलब है किसी ने मनोज वहां रहा था, जरूर उसी ने किया होगा ये। अंकल, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ जरूर है। वहां की एक दीवार, अंकल, वहां की एक दीवार मुझे खोखली लगती है। और मैंने किचन की टाइल्स भी चेक की, तो कुछ टाइल्स एकदम नई है, जैसे किसी ने उन्हें बदला हो। गॉड, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। हेलो अविनाश, मैं सान्याल बोल रहा हूँ। मुझे अपने घर की खुदाई के लिए कुछ मजदूर चाहिए। नहीं, ये घर नहीं खोदना है, पटेल नगर वाला। हाँ, वही जो खाली पड़ा है। हाँ, जल्दी से जल्दी कितने बजे भेज सकते हो? क्या 7:30 बजे? ठीक है, 4-5 आदमी भेज देना। हाँ, मैंने अपने एक बिल्डर दोस्त से बात की है, वो शाम तक कुछ आदमी भेज देगा। देखते हैं वहां क्या गड़ा हुआ है, और अगर कुछ मिला तो मनोज से मुझे पूछना होगा, फिर पुलिस वालों से बात करेंगे। मजदूर अभी तक आए क्यों नहीं? मैं ही खोद कर देखती हूँ।
मैं तो डरी गई थी, लेकिन आप अंदर कैसे आए? मेरे पास भी चाबी है, आखिर हमारा घर है। शुक्र है भगवान का कि आप आ गए। अंकल, इसके अंदर किसकी खोपड़ी है? ये दीवार खोखली है। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? तो फिर मजदूर लोग कहाँ हैं? वो लोग नहीं आने वाले, कोई नहीं आने वाला। रेखा, सिर्फ मैं आया हूँ, मेरा कोई बिल्डर दोस्त नहीं है। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए यूं ही फोन किया था। वो मजदूर नहीं आने वाले। लेकिन सानियाल अंकल, आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं ना? तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम मना नहीं कर सका। तुमने ये जगह देके तुम्हें मैंने बहुत बड़ी भूल की रे, बहुत बड़ी भूल की। तो इसका मतलब है कि आपने इसको मारा है? मैंने इसे मारा है, और ये एक ही नहीं, और भी बहुत हैं। मेरे घर वाले समझते हैं कि मैं बिजनेस के लिए बाहर जाता हूँ। दरअसल मैं जाकर बैंकों पर और ज्वेलर्स की दुकानों पर निगरानी रखता था कि कौन पैसे लाता और कौन ले जाता है। मैं उनका पीछा करता था और उनको मार कर, उनके पैसे छीनकर उनकी लाशें यहाँ छिपा दिया करता था। मैं समझता था मेरा ये राज कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन तुम्हें ये राज पता चल गया। अगली क्या है? और ये बदबू कैसी है? क्लोरोफॉर्म। तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे मुसीबत में डाल दिया रेखा। जब गायब हो जाओगी तो पुलिस ढूंढती हुई आएगी यहाँ। तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, और इस वजह से मुझे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। जो नई जगह में सब समझ में नहीं आ रहा कि रेखा गई कहां होगी। मैंने उसके एडिटर से बात की, उसने मुझे बताया कि रेखा कुछ आत्माओं के चेहरों के बारे में बात कर रही थी। फिर वही चेहरे। आपने तो घर देखा है ना, आपको कोई चेहरा देखा वहां? सान्याल साहब, मैंने उसकी दोस्त दिव्या से भी बात की जो वहां पर ठहरी हुई थी। अच्छा, उसने मुझे बताया क्या? कि उसने भी वो चेहरे देखे थे। मगर उसने रेखा के बारे में कुछ बताया आपको? नहीं, वो उसके बारे में नहीं बता सकी। अरे, लाइट्स किसने ऑन की? हाँ? ये चेहरा ये तो रेखा का चेहरा लगता है। ये चेहरा यहाँ किसने बना दिया? ये तो पुराना गैराज है, मैंने इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए, ये सब ऐसे कचरा पड़ा हुआ यहाँ पर। ये कैसे? ये क्या हो रहा है? रेखा, तुम ठीक तो? रेखा, रेखा, हवलदार, हवलदार जल्दी आओ। जल्दी करो, जल्दी। वो किस्मत से बच गई। सान्याल को पता नहीं लगा होगा कि वो मरी नहीं बल्कि बेहोश हो गई थी, लेकिन क्लोरोफॉर्म ने उसे लगभग मार दिया था। अगर थोड़ी देर और नहीं पता चलता तो वो मर गई होती। ये देखो कैसे बैठा हुआ ड्रामेबाज। क्या हुआ? सर, दीवार में 3 आदमी कंकाल मिले, देखने लगता है काफी पुराने हैं। हाँ, इसने मुकेश, वर्धन और प्रतीश के खून कबूल कर लिए हैं, और ना जाने किस किस को मारा होगा इसने। हम तो ये सोचो बैठे थे कि वो पैसा लेकर भाग गए, लेकिन इस खतरनाक पागल ने उन तीनों को मार डाला है।
पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है ये? मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे और पैसे दे दूंगा तुमको मैं। अरे मुझे माफ इसे लेके जाओ, लेके जाओ इसे। मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा, मुझे माफ। मुझे माफी मिल गई, मुझे माफी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं आजाद हो गया हूँ। अब मैं आजाद हो गया हूँ। अब तो मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से जीऊंगा। लेके जाओ इसे। अरे नहीं, अब मैं आजाद हो गया हूँ, मुझे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे अब अच्छी तरह से मेहमानों की तरह। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे लोग छोड़ो। भी पैसे के लिए क्या क्या करते हैं। सान्याल ने सोचा था कि उसने अपने शिकारों की लाशों को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया है, लेकिन उसका सोचना गलत था। कुछ चीजों को आप हमेशा के लिए नहीं गार सकते। राज की बातें, झूठ, लाशें कभी न कभी बाहर आ ही जाती है। वो कभी पीछा नहीं छोड़ती, कभी नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।